बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद हुसैन मलिक और आप देख रहे हैं पॉपुलर न्यूज़ HD। नाज़रीन, आज मेरे साथ मौजूद हैं मिर्ज़ा तोकी साहब, जो कि किसी तारफ़ के मुताज नहीं। इनसे हम आज जानेंगे कि ये जो चोरी के मोबाइल पकड़े जाते हैं, पुलिस जब पकड़ती है चोर को, तो वो चोर को लेके आपके पास आती है, तो क्या आपके साथ वो ताउन करती है पुलिस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ना, बहुत अच्छा सवाल है आपका। बहुत अच्छा तामनकारी है हमारे साथ पुलिस। पहले आज से 5-7 साल पहले बहुत प्रॉब्लम थी हमारे कारोबार में कि हम अगर कोई फ़ोन हमें सेल कर जाता है और वो चोरी का निकल आए तो यह कि हमारा नुकसान हो जाता था। लेकिन हमें कुछ टाइम से IG पंजाब साहब ने एक एप्लीकेशन दी हुई है ई-गैजेट के नाम से। हम सारा डाटा उसमें अपना जो है वो एंट्री करने के बाद फ़ोन लेते हैं। अगर वो कोई फ़ोन चोरी का है तो हमें फ़ौरन पुलिस स्टेशन से कॉल आ जाती है। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि पुलिस हमें हमारी पैसों की पूरी रिकवरी करवाती है। जब से ये एप्लीकेशन आई है पुलिस फुल हमारे साथ कोऑपरेट कर रही है। तो मेरा साहब ये बताइएगा कि अगर एप्लीकेशन तो अब आई है, अब अगर इस एप्लीकेशन के आने से पहले अगर किसी का कोई मसला बना है, कोई मोबाइल चोरी हुआ है, अगर उसके पास IMM जो इसका नंबर होता है वो अगर उसके पास मौजूद है, अगर बंदा रिकवरी करना चाहे वो हो सकती है? सर सब कुछ हो जाता है, रिकवरी भी हो जाती है और हो रही है बहुत तेज़ी से। पहले थोड़ी मुश्किलात थी, लेकिन यह कि फ़ोन ट्रेस पहले भी हो जाते थे, लेकिन अभी तो बहुत आसान है। आपकी फ़ोन अगर अभी आज गुमे, आप एप्लीकेशन देते हैं, कल वो फ़ोन अगर सेल होने के लिए मार्केट में जाता है, उसी वक्त आपको कॉल आ जाएगी और DPO साहब अपने ऑफिस में बुला के उस बंदे को फ़ोन उसके हवाले कर देते हैं। तो इसके अलावा ये जो मोबाइल है, जो मोबाइल मार्केट है, इसमें पहले पुलिस आती थी तो दुकानदारों को हरासा करती थी, तो इस वजह इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि अभी वही सिलसिला चल रहा है या कि कोई थोड़ा चेंज हो गया है? सर बिल्कुल 100% चेंज हो गया। अब पुलिस उस तरह नहीं आती। मुझे कॉल आती है कि आपकी मार्केट में फ़लाँ शॉप है, इस पे ये इशू है। मैं जाता हूँ, उधर से फ़ोन रिसीव करता हूँ। पुलिस मेरी दुकान पे आके मेरे से फ़ोन लेके वापस चले जाते हैं। किसी दुकानदार को पुलिस जाके तंग नहीं करती। ये पुलिस ने हमारे साथ बड़ा अच्छा कोऑपरेट किया हुआ है। तो जो बंदा फ़ोन बेचने के लिए आता है आपकी शॉप पे, तो उससे क्या प्रकार में करते हैं? उसके साथ सारा डाटा उसका हम लेते हैं, ID कार्ड वगैरह लेते हैं, उसका फ़ोन का IMEI नंबर वगैरह, फ़ोन नंबर वगैरह। अगर बिलफर्ज हमें कोई शक शुब है तो हम उससे फ़ोन लेने से पहले ही इन्फॉर्म कर देते हैं पुलिस स्टेशन के हमें इस बंदे पे डाउट है, तो आप इसकी इंक्वायरी कर लें। क्योंकि बाज़ का फ़ोन ऐसे आते हैं कि जो चोरी के साथ साथ मुख्तलिफ मुकदमात में इस्तेमाल हुए होते हैं, तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम से बेहतर होता है कि क्योंकि क्या कमा लेना हमने, थोड़े से रिज़्क के लिए हम अपने आप को कोशिश होती है कि खज्जल खुआरी से महफूज रखें। तो जो ये किसी मुकदमे में फ़ोन अगर यूज़ हुआ है, तो इस तरह का फ़ोन आज तक आपके पास कोई आया या कोई इस तरह की कोई बातें इस मार्केट में हुई है? सर बहुत दफ़ा ऐसे हुआ है जब कि यही गैजेट एप्लीकेशन नहीं थी, इससे पहले अगर ऐसा प्रॉब्लम हो जाता था तो फ़ोन जिससे हमारा 1973 का जो आइन है उसके मुताबिक ही सब कुछ चल रहा था कि चोरी की चीज़ से जिससे बरामद होगी वो भी चोर है। अगर किसी से फ़ोन बरामद हुआ है, वो 302 में कोई उसकी कॉल हुई है किसी बड़े मुकदमे में, तो वो जिससे चीज़ बरामद होनी है उसी पे डाल जानी है। फिर वो उसे क्लियर करने में 6-8 माह लगते रहे हैं दुकानदारों को। बाज़ का 4-4 साल लोगों ने केस बर्दाश्त किए हैं। तो इस हवाले से आप और क्या कहना चाहेंगे, आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे? सर पैगाम मैं आपके चैनल से ये देना चाहूँगा कि एज़ ए मुस्लिम हमें चाहिए कि सबसे पहले हम अपने लातों को रोते हैं। हर बंदा परेशानी को रोता है लेकिन सीधे रास्ते पे कोई नहीं जाता। हमें चाहिए 5 टाइम नमाज अपनी ज़िंदगी में लेके आएँ, दरूद शरीफ कसरत से पढ़ें। जो इंसान दरूद शरीफ कसरत से पढ़ता है उसकी ज़िंदगी में कोई मुश्किल नहीं आती। नमाज़ पढ़ने वाले की ज़िंदगी में कोई मुश्किल नहीं आती। हम पैसे के पीछे तो भाग रहे हैं, लेकिन जो हमें रिज़्क देता है हमें उसका पता ही नहीं है। हम सुबह उठते हैं, अल्लाह को याद नहीं करते, पैसे के पीछे भागते हैं। हमें चाहिए कि सुबह उठें, पहले उसे तलाश करें जो जिसने हमें रिज़्क देना है। जब वो हमें मिल जाएगा तो समझ लें कि इस दुनिया की किसी चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं रहेगी और ज़िंदगियों में सुकून आ जाएगा। जी नाज़रीन, जिसने हमें रिज़्क देना है उसकी हमें कोई फ़िक्र नहीं है। तो मिर्ज़ा साहब ने बहुत अच्छा पैगाम दिया, एक इस्लाही पैगाम दिया हमें भी और आपको भी, और सब लोगों को इसकी इस्लाह करनी चाहिए और एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहिए। इसी के साथ आपसे जाना चाहूँगा किसी नई वीडियो और नए मेहमान साहब साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।